और रेस का इनाम। ऐसे लोगों को तो ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो बच्चों की जानों से खेलते हैं। हम तो वैसे ही इलीगल काम करते हैं, डॉलर्स टाइम पे पहुंच जाने चाहिए। तुम लोग एक गिरोह हो जो इन मासूम बच्चों को वरगला कर इस धंधे में लगा देते हो। मैं अभी इसका डेटा और इसकी फैमिली का सारा डेटा निकाल कर मम्मा को देता हूँ। एक लड़का आ रहा है बाइक पे तुम्हारी तरफ, ब्लू जीन्स एंड ब्लैक हेलमेट वाला। अरे भूत भूत! मैं पाकिस्तान पहुंच चुकी हूँ, देखती हूँ कि यहाँ के बच्चे कैसे तालीम हासिल करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही तुम ये सब कर क्यों रही हो। मैं मानी। मुझे तो लगता है कि इसका सॉन्ग रातों रात वायरल हो जाएगा। हाँ, मैं अपलोड कर लूँ। हाँ हाँ बेटा, कोई भी अच्छा सा थंबनेल लगाओ इसको। अच्छा आपने खाना खाया? दूध क्या? आज मेरा बेटा खाना नहीं खाया, भूख लगी है ना? अच्छा, मैं आपको खाना भी खिलाऊंगा, नानी अम्मा के घर भी पहुंचाऊंगा। चलो बेटा चलते चलो। घबराओ मत बच्ची, नानी के घर भी पहुंचाएंगे और नंबर भी लेंगे, तुम्हारी मम्मी के घर भी तुम्हें पहुंचाएंगे। मुझे मम्मी के पास जाना है, वो परेशान हो रही होंगी। मम्मा, look at this, 5 लाख व्यूज। ये तो और भी बढ़ते जा रहे हैं, है ना? आज से पहले कभी अकेले निकली नहीं वो घर से, पता नहीं आज के साल में है वो। सारा कुछ आपकी वजह से हुआ है। मुझे नहीं था अंदाजा कि वो इतनी हसास है और दिल पे ले लेगी मेरी बातों को। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस लड़की को उठा लाए हो। यूं मुझसे जुदा हो गए सदा, ना मैंने चाहा तुझे खो दूं उम्र भर, पल हर उस पल के वो नगमे याद हैं, हाथ में तेरा हाथ था वो लम्हे याद हैं, गम को भूल कर भी वो हंसना याद है, कहाँ थी? हर मुश्किल में जीत हो वो लड़ना। ज़ैनब, ज़ैनब, ज़ैनब कहाँ थी? ज़ैनब, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह तूने मुझे रहमत दी थी, रहमत। मेरे शौहर की नाशुक्री की वजह से तूने मुझसे वो ले ली। या अल्लाह प्लीज, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह। हाजरा, देखो देखो, हौसले से काम लो, हौसले से काम लो, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, मुझे अल्लाह पे भरोसा है, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा। देखो देखो, बड़ों का कहना है कि मुसीबत के टाइम इंसान हौसले से काम ले, हौसले से काम ले, वरना इंसान वक्त से पहले मर जाता है। हौसला करो, बच्ची को कुछ नहीं होगा, हमारी ज़ैनब को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची को। मैं हूं ना,
मैं हूं ना। मैं अभी मैं भी आऊंगी आपके साथ। नहीं नहीं नहीं, तुम घर पे रहो, तुम घर पे रहो और दुआ करती रहो। मैं कुछ भी होगा, मैं भीख भी मांगूंगा अपनी बच्ची के लिए, मैं लाऊंगा बच्ची को, बस तुम दुआ करो। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची को, कुछ नहीं होगा। किस तरह के बाप हैं आप? बेटी को घर से निकाल दिया। माशरे के हालात का अंदाजा है आपको? शर्म आनी चाहिए। वो थानेदार साहब, दरअसल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या है कि मैं गुस्से में था तो। गुस्से में क्या मतलब? गुस्से में होगे तो कुछ भी कर लोगे, बेटी को घर से निकालोगे। मेरी बेटी आयशा 6 साल की है, जब तक मैं घर नहीं जाता वो सोती नहीं है। बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है, न जाने क्यों लोग बेटियों को जहमत समझते हैं। ठीक कह रहे हैं आप थानेदार साहब, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, शिकायत होनी भी नहीं चाहिए। अब अगर शिकायत आई तो सबसे पहले आपको हवालात में बंद कर दूंगा। जाइए, अभी डेटा दे दीजिए, देखते हैं क्या हो सकता है। आओ जमाल। पल हर उस पल के वो नगमे याद है, हाथ में तेरा हाथ था वो लम्हे याद है, गम को ज़ैनब? भूल कर भी वो ज़ैनब, मेरी हंसना बच्ची? याद है, ज़ैनब? हर मुश्किल ज़ैनब, ज़ैनब कहाँ गई? कहाँ चली गई ज़ैनब? पता नहीं किस हाल में होगी। पता नहीं उसने खाना भी खाया या नहीं। ये लो पानी पियो। मुझे पानी नहीं पीना, मुझे अपने घर जाना है। अंकल प्लीज मुझे मेरे घर जाने दें। घर भी जाने देंगे बेटी, घर भी जाने देंगे। अभी मैं तुम्हारे पापा को फोन करता हूँ। किसका फोन है? कोई नया नंबर है? उठाए। हेलो, सुनो, तुम्हारी बेटी जैनब मेरे पास है। क्या जैनब आपके पास? आप हैं कौन और कहां से बोल रहे हैं? खामोश! तुम्हें बोलने को किसने कहा था? मगर आप हैं कौन और मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बात गौर से सुनो। 1 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करो। एक करोड़ रुपया? देखें भाई साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हम बहुत गरीब आदमी हैं, यकीन जानिए। हमारे पास तो बिल्कुल किराए के पैसे भी नहीं है कि हम मकान का किराया अदा कर सकें। ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। और सुनो, अगर पुलिस को इत्ला दी तो तुम्हारी बेटी की लाश तुम तक पहुंच जाएगी। नहीं, आप बेफिक्र रहें, बिल्कुल
हम किसी को इतला नहीं करेंगे, नहीं। हेलो हेलो, किसका फोन था? कहाँ है हमारी ज़ैनब? हमारी बच्ची को किसी ने अगवा किया है अगवा? और 1 करोड़ रुपए का मुतालबा कर रहा है। जब हम 1 करोड़ रुपए देंगे तब हमारी बच्ची को छोड़ेंगे वो। 1 करोड़? कहाँ से लाएंगे हम इतनी बड़ी रकम? पुलिस को इत्ला करें? नहीं, पुलिस को तो बिल्कुल भी इतला नहीं करनी, सख्ती से मना किया उसने। मुझे कुछ सोचने दो, मैं कुछ करता हूँ। मैं Zero 9743। आखिरी कॉल इस नंबर से आई है, मतलब अगवाकार का यही नंबर है। लेकिन उन्होंने मना किया है, पुलिस को इत्ला नहीं करनी। लेकिन 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊंगी? घर का किराया भी देना है, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? अपनी बच्ची के लिए मुझे मेरी जान भी देनी होगी। कुछ भी करने के लिए तैयार हूं मैं। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। बीबी जी, मैं तो अपनी बच्ची की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जा रही थी। वो तो भला हो कोजी साहब का, वो मुझे यहाँ लेकर आ गए। प्लीज कुछ करे बीबी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं उसने कुछ खाया भी है या नहीं खाया। मेरी एक ही बेटी है। प्लीज आप अपने कॉन्टेक्ट्स यूज करें। प्लीज आप कुछ करें, मेरी बच्ची, मुझे बहुत फिक्र हो रही है अपनी बच्ची की, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। प्लीज। ठीक है, आप तसल्ली रखिए, ठीक है? हम कोशिश कर रहे हैं ना, आप रोए धोए नहीं, बस आप दुआ करें कि बच्ची खैरियत से हो। नीलम बेटा, आपने उस नंबर की डिटेल चेक की है? मामा जिस नंबर पे कॉल आई थी उस नंबर पे मैंने डिटेल्स निकाली हैं और वो किसी बुढ़ी औरत का है और वो मर चुके हैं लोग। ओहो, तुम ऐसा करो ना कि इसके तमाम डिटेल्स जो है ना लोकेशन समेत मुझे जल्दी से टेक्स्ट करो, ठीक है बेटा? चलिए ठीक है। खोजी आप रामीन परेशान ना हो, मुझे कुछ सोचने दो। क्या करें? हाँ, मेरे ख्याल में इस बारे में हम एसएचओ साहब से बात करते हैं। ओहो, मैं तो अफजाल को भूल ही गई थी। तुम इतनी देर से बता क्यों नहीं रहे हो? मैं इतनी परेशान हो रही थी। नंबर डाल करो उसका। मैं क्या करूं, ये मेरा स्टाइल है। अच्छे काम में तो तुम हमेशा पीछे रह जाते हो। जी हेलो एसएचओ साहब, ये बात। हेलो, रामीन बात कर रही हूँ। जी बोले रामीन। एक बड़ा क्रिटिकल सा केस आया और मुझे लग रहा है कि इस केस की कड़ियाँ उस गिरोह से मिलती है जो कई महीनों से मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस है। आप लोग अभी तक कुछ कर क्यों नहीं रहे? अभी तक वो गिरोह पकड़ा क्यों नहीं गया? रामीन, हमें हमारा काम ना समझाएं, अपनी कंप्लेंट लिखवाएं। देखें, बड़ा सीरियस मैटर है। हमारी मोहल्ले की बच्ची अगवा हो गई, कई दिन हो गए इस मामले को और अभी तक उस गिरोह का कुछ पता ही नहीं चले, ना बच्ची का कुछ पता चला। आज इनकी बच्ची तो कल हमारी बच्चियां, कोई भी सेफ नहीं है। आप लोग अपना काम करने में इतने नाकाम क्यों है? बेहतर है वक्त जाया किए बगैर आप अपनी कंप्लेंट लिखवाएं। ठीक है, मैं आपको इसकी तमाम डिटेल मैसेज करती हूँ। आप फौरन इस पे कार्रवाई करें और मैं खुद थाने आके इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाती हूँ। कार्रवाई भी हो जाएगी, आप अपनी रिपोर्ट तो दर्ज करवा दें, मैं आपका इंतजार करूँगा।
ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। देखिए हाजरा बीबी, आप परेशान ना हो, तसल्ली रखिए, ठीक है? ये मेरे कज़न है अफजाल, SHO है यहाँ पर इस इलाके के, बहुत अच्छे तगड़े इंसान हैं। हम इनके पास चलते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं, इंशाल्लाह जल्दी बच्ची मिल जाएगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग का बहुत एहसान है मेरे ऊपर। बस ये एक और एहसान कर दें, मेरी बच्ची को ढूंढ कर ले आए प्लीज़। मेरी बहन, आप सब्र से काम लें, इंशाल्लाह आपकी बच्ची जरूर मिलेगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नीलम बेटा, वो जमशेद का जो कॉल मौसूल हो रही थी, उसके बारे में कोई डिटेल मिली है, कोई लोकेशन वगैरह? मम्मा मिल रही तो नहीं है, फिर भी कोशिश कर रही हूँ मैं। तो जल्दी करो ना। मम्मा मिल गई। मुझे जल्दी से व्हाट्सएप करो। ओके। हो गई, सेंड कर दी। ठीक है, अब हम इसे अफजाल अंकल को भेजते हैं। चलो ठीक है, आप भेजें, मैं और देखती हूँ। सेंड हो गई। तो ये लोकेशन है। जमाल, टीम को रेडी करो, गाड़ी निकालो, एक छापे पे जाना है, जल्दी करो, शाबाश। डिस्को, बच्ची को छोड़ दो, निकलो, भागो, निकलो। बेटा, अगवाकार कहाँ गए? अंकल वो उस तरफ पे हैं। अंकल प्लीज मुझे मेरे घर ले जाए, मुझे अपने घर जाना। बेटा परेशान ना हो, जब तक हम जैसे जानिसार मौजूद हैं इस कौम की बेटी पे आंच आने नहीं देंगे। आओ मेरे साथ। SHO साहब, जब तक आप जैसे बाहिम्मत, जुर्रतमंद और फर्जशुनास ऑफिसर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, हम आवाम की जान और माल की हिफाजत होती रहेगी। मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूं। बेटा, माँ बाप की डांट बच्चों की बेहतरी और उनकी अच्छाई के लिए होती है। और मुझे नहीं था पता कि तुम इतनी हसास हो। मेरी एक छोटी सी डांट पे घर छोड़कर चली जाओगी। ये बताओ कि कितने दिनों के लिए जा रहे हो? वो दिनों की बात थोड़ी है बेगम साहिबा, यही 2-4 महीने लगेंगे। हैं? तुम्हारा दिमाग खराब है? 2-4 महीने? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वो बेगम साहिबा, मेरे बचपन के दोस्त की शादी है, रमजू की। आप कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप रामीन है ना? जी जी, खैर तो है? जी जी। किसी काम के सिलसिले में आई हैं? जी जी, काम के सिलसिले में। बैठे। बताए, कोई केस है आपका? ये लो तुम्हारे ऑफ रोडिंग और रेस का इनाम। ऐसे लोगों को तो ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो
बच्चों की जालों से खेलते हैं। हम तो वैसे ही इलीगल काम करते हैं। डॉलर्स टाइम पे पहुंच जाने चाहिए। तुम लोग एक गिरोह हो जो इन मासूम बच्चों को वरगला कर इस धंधे में लगा देते हो। मैं अभी इसका डेटा और इसकी फैमिली का सारा डेटा निकाल कर मम्मा को देता हूँ। एक लड़का आ रहा है बाइक पे तुम्हारी तरफ, ब्लू जीन्स एंड ब्लैक हेलमेट वाला। अरे भूत भूत